इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ पर बड़ी खबर। सुरक्षा बलों के जवानों ने जंगल में ही रात बिताई। नक्सलियों की मौजूदगी के कारण डटे रहे थे जवान जंगल में ही, और जंगल से बाहर आज सुबह नक्सलियों के शव लाए जाएंगे। एसपी इंदिरा कल्याण एलिसेला ने ये जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, जवानों ने रात जंगल में ही बिताई नक्सलियों की मूवमेंट के चलते, और उसके बाद वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया। आज सुबह नक्सलियों के शव जो कल मुठभेड़ हुई थी जंगल से बाहर लाए जाएंगे। तो बीजापुर में मारे गए नक्सलियों की पहचान भी की जा रही है। नक्सलियों को ढेर किया था यहां पर कल, और सर्चिंग ऑपरेशन अब पूरी रात भर चलाया गया। तो भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, बीजापुर में 26 नक्सलियों के शव बरामद हुए। यहां पर 26 नक्सलियों को मार गिराया था, और कांकेर में 4 नक्सलियों को। तो दूसरी तरफ मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी का जवान भी शहीद हुआ है। मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान लगातार जारी है। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आज बताया जा रहा है कि सभी नक्सलियों के शवों को बाहर लाया जाएगा। जी देखिए, बीजापुर और कांकेर में जिस तरह से कल मुठभेड़ हुई थी और कल मुठभेड़ में 30 माओवादी मारे गए थे, तो बीजापुर के जो जवान थे वो फिलहाल नक्सलियों की कुछ बॉडी लेकर जो है बीजापुर जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए कल उन्होंने हामी भरी थी। और कल कुछ जवान बीजापुर जो है नक्सलियों की बॉडी लेकर पहुंचे थे, और उसका जो स्वागत जो है वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने किया था, जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, कि जवानों का साहस का परिचय दिया कि बहुत अच्छा प्रयास रहा इन जवानों का कि भीषण गर्मी में भी डटे रहे। और कांकेर की अगर बात करें तो कांकेर में जो है कल जो माओवादी और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें 4 माओवादियों को पुलिस जवानों ने मार गिराया था, जिनके पास से ऑटोमेटिक हथियार भी वेपन जो बरामद किए गए हैं। तो ये जो चारों माओवादी है फिलहाल उन्हें आज लाया जाएगा, यानी कि आज शुक्रवार को लाया जाएगा। कितने बजे के आसपास जवान पहुंचेंगे फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जवान जो है उसी जंगल में, उसी बीहड़ जंगली इलाके में, जिस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी थी, उसी जंगल में उन्होंने रात बिताई है और इलाके के आसपास सर्चिंग की है, क्योंकि ये काफी बीहड़ इलाका है, अबुझमाड़ का इलाका है। इसके उस पर महाराष्ट्र की सीमा भी लगती है। तो तमाम जो सीमाओं को जो है जवानों ने घेर रखा था, और उसके मद्देनजर जो है जवान वहां पर रात भर रुके थे, आसपास इलाके की सर्चिंग की कि आसपास कोई माओवादी तो नहीं है, अगर माओवादी को गोली लगी है तो कहीं वो घायल अवस्था में पड़ा तो नहीं है, या फिर मृत अवस्था में पड़ा तो नहीं है। तो तमाम इलाके की सर्चिंग की गई है। जब जवान वापस लौटेंगे तब पूरा जानकारी जो है निकलकर सामने आएगी। नीरज, जो जिस तरीके से पूरी बीती रात कल जंगलों में बिताई जवानों ने, सर्चिंग ऑपरेशन भी किया गया वहां पर, ऐसे में किस तरीके की दिक्कतें इस बीहड़ जंगलों में जवानों के सामने आती हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा है किस विषम परिस्थितियों में जवान यहाँ पर वक्त बिताते हैं। पिछले कुछ वक्त में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी, नदियों को पार कर रहे जवान जिसमें नजर आए थे। तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे किस तरीके के अंदर परिस्थितियां उस वक्त पे होती हैं। देखिए ज्योति, आपको बता दूं कि वो ऐसा इलाका है जिस इलाके में माड़ कहा जाता है। माड़ यानी कि वो ऐसा इलाका जहां पर जवानों के लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं होती, पहुंचने के लिए रास्ते नहीं होते। उस रास्ते की बदौलत वहां के ग्रामीण, उस इलाके में सुविधा नहीं मिलने के बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को, समस्याओं को तरसते रहते हैं, वो ये इलाका है। आपको बता दूं कि अप्रैल का वो महीना था, 16 अप्रैल का वो समय था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे। उस दौरान एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, 29 माओवादी मारे गए थे। इवन मैं और जुल्फिकार अली जी, हमारे वरिष्ठ जो संवाददाता है, सहयोगी हैं, उनके साथ हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी। और उस इलाके में जब हम पहुंचे थे तो वहां पहुंचने का रास्ता केवल दुर्गम इलाका था, पहाड़ी इलाका था। हमने पहाड़ों को क्रॉस किया था। तब हमने अनुमान लगाया जिस इलाके में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां के लोग दूर दूर में रहते हैं, उस इलाके के लोग जो है झरिया का पानी, या कहे कि जो एक कुआं छोटा सा बना कर रखते हैं, उस पानी को पीते हैं नदी के रास्ते से, मुहाने से। तो उस इलाके में जवान आखिर कैसे रुके होंगे, क्योंकि इतनी गर्मी है कि वहां पर रहना भी दूभर था। बांस के घने जंगल थे और उस जंगल में बिताना बेहद कठिन था। तो उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी में हमारे जो जवान हैं वहां पर डटे हुए थे। लगभग 3 से 4 दिन जवानों ने वही बिताया था, और अभी भी जवान वही उसी जंगल में है। और वहां रहना एक चुनौती होती है, क्योंकि गर्मी के समय में बहुत उमस भरा समय रहता है। उस समय जवान जो है अपने पूरे कपड़े में जिस तरह से लैस रहते हैं, काफी गर्मियां होती है, वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती है। तो किस तरह की तकलीफें आती हैं वो सभी जवान समझ सकते हैं। और निश्चित तौर पर उन जवानों के साहस को सलाम भी है कि उस भीषण गर्मी में भी उस पहाड़ी रास्तों को क्रॉस कर, पहाड़ों को क्रॉस कर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं और माओवादियों को मार गिरा रहे हैं, जिनको आज जवान लेकर पहुंचेंगे। जी,
हमारे साथ पंकज सिंह भदौरिया भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पंकज, आज बताया भी जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की पहचान लगातार की जा रही है, कुछ और ढेर नक्सलियों को लेकर आज खुलासा भी किया जा सकता है। देखिए, मैं बता दूं कि ये जो मुठभेड़ हुई है भीतड़ बस्तर का, ये भीतड़ जंगल है और नक्सलियों का हार्डकोर इलाका है। यानी कि मान लीजिए कि नक्सलियों का प्रशिक्षण केंद्र, और यहाँ से पहले जो भी गंगालूर एरिया कमेटी का ये एंट्री का इलाका है, इसी इलाके से नक्सली निकलते हैं। देश भर में कहीं पर भी नक्सलवाद पे हमला होगा तो इस इलाके का नाम जरूर उसमें शुमार होता है। बीजापुर के गंगालूर एरिया के 4 लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए। कल भी यह मुठभेड़ एंट्री के इलाके में हुई। सवेरे जवान निकले, 26 नक्सलियों को एक एक करके मार गिराया जवानों ने। हमारे बहादुर जवान उस इलाके पर पहुंचे जिस इलाके पर नक्सलियों से पूछ करके हवा वहां पर घुसती है। ये वो इलाका है, उस इलाके में नक्सलियों की तूती बोलती है। मगर जिस तरीके से इस ऑपरेशन को बड़े बहादुरी के साथ जवानों ने लॉन्च किया, तो यह बात साबित हो रही है कि जो सरकार की मंशा है 2026 मार्च 2026 तक खात्मे का, इस पर एक बड़ी कील जवानों ने ठोक दी है। मैं बता दूं कि अभी हमारे साथी नीरज भी बता रहे थे कि भीषण गर्मी में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मार्च का महीना है, लगभग 45 डिग्री से ऊपर यहाँ पर तापमान पहुंच जाता है। उसके बाद जवान पहाड़ से सीधे ऊपर नीचे उतर करके पीछे नक्सलियों के ऊपर अगर अटैक करते हैं तो समझते हैं कि जवान किस तरीके से प्रशिक्षित होते हैं और कितनी ट्रेनिंग के बाद वहां पर पहुंचते हैं। साथ में कुछ महिला कमांडो भी साथ में गई थी, ये बात निकल करके आ रही है। तो नक्सलियों को जिस इलाके में घेरा गया था वहां पर बेलाडीला के पहाड़ का पिछला इलाका पड़ता है। 3 तरफ से पहाड़ी इलाका था और लगभग गंगालूर से 15 किलोमीटर एयर रेडिएशन में यह अटैक किया गया था नक्सलियों के ऊपर में। वहां पर 50 से ज्यादा बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी। कुछ नक्सली उस इलाके से भाग निकले हैं, जिनके लिए फोर्स और भी उस इलाके में सर्चिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि नक्सली एक बड़ी प्लानिंग के लिए वहां पर बैठे थे। मार्च का महीना है और नक्सली एक ओसीटीसी नाम का ऑपरेशन चलाते हैं हमेशा मार्च में, और ये जो ओसीटीसी होता है इस पर जवानों पे बड़ा हमले का प्रयास किया जाता है। उसी रणनीति के लिए बैठे थे, मगर जवानों ने उनकी रणनीति पूरी तरीके से चकनाचूर कर दी। और मुझे लगता है कि यह उनका एक अंतिम ओसीटीसी रहा होगा, क्योंकि सरकार जिस तरीके से कह रही है कि 2026 में पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। जी बिल्कुल पंकज, और जिस तरीके से अभी हाल ही में सीएम ने अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम को ये जानकारी भी दी थी कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, नक्सलियों के विरुद्ध रणनीति बनाई जा रही है, और उसी क्रम का ये हिस्सा एक बड़ी कामयाबी जवानों के हाथ लगी कल जो मुठभेड़ हुई थी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नीरज, और आपका भी शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर विदिशा से, जहां ट्रेन में